तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पाए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज संपूर्ण कलीसिया संत आर्नोल्ड जॉनसन का पर्व मना रही है। संत आर्नोल्ड जॉनसन ने 3 संस्थाओं की स्थापना की। दिव्य शब्द संघ, जिसको एसवीडी के नाम से जाना जाता है, एसएसपीएस जो सिस्टरों की कांग्रीगेशन है, पवित्र आत्मा की धर्म बहनें, और एसएसपीएस एपी जो अडोरेशन की सिस्टर, जिनको पिंक सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। संत आर्नोल्ड जॉनसन के जीवन से एक बात सीखने को मिलती है कि उनका पूर्ण भरोसा प्रभु यीशु के, ईश्वर के सामर्थ्य पर, क्योंकि उन्होंने जब मिशनरी कांग्रीगेशन की स्थापना करने की सोची, उनके पास में कुछ भी नहीं था। उनका पूर्ण भरोसा ईश्वर पर था। और आज सारी दुनिया में एसवीडी, एसएसपीएस और एसएसपीएस एपी, ये तीनों संस्थाएं ईश्वर के राज्य के लिए कार्य कर रही है। और इसीलिए आज एसवीडी फादर्स, ब्रदर्स, एसएसपीएस की सिस्टर्स, एसएसपीएस एपी की धर्म बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सभी हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीर्वाद सदा बना रहे और संत आर्नोल्ड जॉनसन की मध्यस्थता से हमारे परिवार पर भी अपने आशीष बने रहे। आइए हम अपने पापों के लिए ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम इस पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। तूने संत आर्नोल्ड जॉनसन को ऐसा सामर्थ्य दिया कि वे मिशनरी कांग्रीगेशन की स्थापना कर सके और आपके राज्य के फैलाव के लिए मिशनरी को बाहर भेज सके। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय आपके होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 वचन संख्या 1 से 3 और 15 से 17 तक। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहा था तो सालेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वही मेल्कीसेदेक उससे मिलने आया और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके न तो पिता है न माता न कोई वंशावली। उसके जीवन का न तो कोई आरंभ है और न अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस प्रकार विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्कीसेदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसी के विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राजाधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन से तुझे पवित्र पर्वत सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त हुआ है। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। हालेलुया। यीशु के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उन पर दोष लगाए। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उसका सर्वनाश करें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज मैं संत आर्नोल्ड के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा।
संत आर्नोल्ड के जीवन से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते पर हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि उनके परिवार का योगदान उनके जीवन में बहुत बड़ा था। संत आर्नोल्ड का जन्म जर्मनी के एक छोटे से शहर गोख नामक शहर में हुआ और परिवार में ये टोटल 11 बच्चे थे, 11 संतानें थी। उनका पिताजी जेराल्ड और उनकी माँ कैथरीन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके घर में हर दिन प्रार्थना होती थी। संत योहन का अध्याय से पहला पाठ और प्रारंभिक जो शब्द हैं वे हर दिन उनके पिताजी शाम को पढ़ा करते थे। आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर था। ये हर दिन उनके परिवार में इसकी घोषणा होती थी और इस कदर संत आर्नोल्ड जॉनसन के जीवन में पवित्र वचनों के प्रति लगाव अपने परिवार से पैदा हुआ। उनके परिवार में पवित्र हृदय की भक्ति बहुत होती थी। उनकी माँ माता मरियम से बहुत लगाव रखती थी और इसीलिए हर दिन रोजरी होती थी। और इस कदर संत आर्नोल्ड जॉनसन के मन में एक पुरोहित बनने की इच्छा जागृत होने लगी और वे सेमिनरी ज्वाइन करते हैं। जर्मनी के डायसिस में एक डायसिशियन पुरोहित के रूप में उनका अभिषेक होता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात संत आर्नोल्ड जॉनसन के जीवन से सीखने को मिलती है, वो ये है कि ईश्वर पर पूर्ण भरोसा कैसे किया जाए। संत आर्नोल्ड जॉनसन जब पुरोहित बने उस समय जर्मनी की हालत अच्छी नहीं थी। उस समय पवित्र कलीसिया की हालत जर्मनी में अच्छी नहीं थी। कुल्थुर कैंप नाम का एक गिरोह था जो कलीसिया को दबाने का काम करता था। कई प्रकार की पाबंदियां कलीसिया पर लगाई गई थी। कभी भी कोई मिशनरी को बाहर भेजने की पाबंदी थी और ऐसे माहौल में संत आर्नोल्ड जॉनसन के मन में एक ऐसी कांग्रीगेशन, एक ऐसी संस्था की स्थापना करने की इच्छा पैदा हुई जो मिशनरियों को, जो पुरोहितों को, जो धर्म भाइयों को बाहर भेज सके प्रभु के वचन सुनाने के लिए। और वो सपना लेकर उस समय के बिशप रेमंड से मिलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी मंशा रखते हैं कि मैं एक संस्था की स्थापना करना चाहता हूं जो मिशनरियों को बाहर भेज सके। बिशप रेमंड ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास में कितने पैसे हैं? और उसने कहा, मेरे पास में पैसे नहीं हैं। तुरंत बिशप रेमंड अपने एक साथी पुरोहित की तरफ मुड़ते हैं और एक सेंटेंस कहते हैं, या तो ये व्यक्ति मूर्ख है या एक संत है। और ये बात संत आर्नोल्ड ने सुनी। उन्होंने कहा, पैसा मेरे जेब में नहीं है, पैसा लोगों की जेब में है और मुझे ईश्वर के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। और उन्होंने उस विश्वास के साथ में 8 सितंबर 1875 में दिव्य शब्द संघ की स्थापना की। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ये संत आर्नोल्ड का पूर्ण विश्वास था और वे चाहते थे कि उनकी संस्था में सिस्टर लोग भी, महिलाएं भी पूरी तरीके से शरीक हो। और उसी के लिए उन्होंने 8 दिसंबर 1889 में SSPS संस्था की स्थापना की। और इस कदर तीसरी संस्था की स्थापना उन्होंने की जहाँ पर अडोरेशन की सिस्टरें हर दिन हर लोगों के लिए प्रार्थना करती है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन में क्या हम पूर्ण रूप से प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या हम सदा अपने कठिन परिस्थितियों में, कठिन दौर में प्रभु पर भरोसा रखते हैं? यह हमें आज अपने आप से पूछना है। एक तीसरी बात जो हम संत आर्नोल्ड के जीवन से सीखते हैं वो ये है कि वे एक संस्थापक के रूप में ही नहीं, एक आदर्श पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। वे सख्त व्यवहार के व्यक्ति माने जाते थे पर अंदर से बहुत कोमल व्यक्ति थे और इसीलिए अपने पुरोहितों, अपने मिशनरियों के लिए हर दम उनसे जुड़े रहते थे, खत के द्वारा, और हमेशा उनको मिलते थे। और इस कदर वे एक आदर्श पिता भी कहलाए। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों,
जब हम आज संत आर्नोल्ड का पर्व मना रहे हैं, हम अपने आप से पूछें कि मेरे परिवार में क्या पारिवारिक प्रार्थना होती है। क्योंकि संत आर्नोल्ड के परिवार में जो उनको मिला है, पवित्र वचनों के प्रति जो उनको दिव्य शब्द नाम जो उन्होंने अपनी संस्था को दिया है, वो अपने परिवार से ही मिला है उनको। क्या मेरे परिवार में प्रार्थना होती है? क्या मेरा ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है? जब मेरे जीवन में अच्छा काम नहीं चल रहा है, जब मेरे जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, क्या मैं पूर्ण भरोसा रखता हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए एक आदर्श पिता, दूसरों के लिए एक आदर्श माँ, दूसरों के लिए एक आदर्श बहन या भाई बना हूँ? अगर नहीं, तो आइए हम संत आर्नोल्ड जॉनसन की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें कि सारे मूल्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आए। संत आर्नोल्ड हम सभी के लिए प्रार्थना करें। को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी भी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा करके इस संस्कार में योग्य रीति से हम भाग ले सके, हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलिदान के रूप में अर्पित किया, तथा यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत आर्नोल्ड जॉनसन और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा
आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपने संत आर्नोल्ड को एक मिशनरी संस्था स्थापित करने की शक्ति दी। विशेष रूप से आपके पवित्र वचनों के प्रति प्रेम आपने उनके दिल में दिया और जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में आपके वचनों को संत आर्नोल्ड जॉनसन के ज़रिए बहुत सारे मिशनरीज फादर्स फैला रहे हैं। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उंडेल दे। तूने हमें इस स्वर्गिक रोटी से पोषित किया है, अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।
यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वो है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं।